जय हिंद दोस्तों, मैं अर्पित राज सिंह जिला उन्नाव ग्राम बजौरा का निवासी हूं। मैंने हाल ही में एनडीए 149 के लिए 1 एएफएसबी देहरादून से अपनी एसएसबी क्लियर की। मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का एसएसबी प्रोग्राम का स्टूडेंट हूं। आइए बात करते हैं मेरे एसएसबी स्ट्रैटेजी के बारे में। डिफेंस में जाना मेरा सपना बचपन से ही था। मैंने एनडीए रिटर्न की तैयारी क्लास 11 से ही शुरू कर दी थी और स्कूलिंग के साइड बाय साइड मैं एनडीए की बुक्स पढ़ता था। खासकर कि मैं काफ़ी सारी बुक्स करंट अफेयर्स पढ़ता था। एनडीए की प्रिपरेशन के लिए मैंने क्लास 11 से ही मैथ्स और इंग्लिश पर फोकस करना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से मैं हैबिचुअल हो गया था एनडीए के लेवल की मैथमेटिक्स के लिए। मैंने अपना एनडीए 148 का अटेम्प्ट 12th अपीयरिंग में ही पास कर लिया था। उसके बाद एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए मैंने सेंचुरियन को चुना। सेंचुरियन मेरी चॉइस इसलिए थी क्योंकि सेंचुरियन का पास टाइम रिकॉर्ड ही काफ़ी अच्छा था और मेरे काफ़ी टीचर्स और फ्रेंड्स ने भी सेंचुरियन सजेस्ट किया। मैंने अपनी एनडीए 148 रिटर्न के अटेम्प्ट के लिए भी सेंचुरियन का यूट्यूब चैनल फॉलो किया था, जिसमें वो डेली करंट अफेयर्स और बाकी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड टॉपिक्स पीरियोडिकली पोस्ट करते थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हुई और मुझे एनडीए का लेवल और पेपर पैटर्न जानने में काफ़ी मदद हुई। उसके बाद मैं सेंचुरियन में इंक्वायरी के लिए आया। यहाँ पर इनकी डाउट सपोर्ट टीम ने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए और मैंने सेंचुरियन को चुनना सही समझा। उसके बाद मैं सेंचुरियन में एसएसबी प्रोग्राम में एनरोल हो गया और यहाँ पर मैंने सारे मेंटर्स के साथ अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया और यहाँ पर जो भी एसेसर्स डीब्रीफ देते थे उसे मैं ध्यान से नोट डाउन करता था, ताकि मैं अपने आप पर दोबारा वर्क कर सकूं, इंट्रोस्पेक्शन कर सकूं और उसको ठीक कर सकूं। मेरी एनडीए 148 की एसएसबी 22 एसएसबी भोपाल में लगी थी, जिसके लिए मैंने यहाँ से प्रिपरेशन करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अपने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया और स्क्रीन आउट हो गया। यहाँ के एसेसर्स ने मुझे पहले ही काफ़ी बार अपने ऊपर काम करने के लिए कहा था, लेकिन टाइम कम होने के कारण और नर्वसनेस होने के कारण मैं पहली बार में क्वालिफाई नहीं कर सका, जिसकी वजह से मुझे अपना सपना टूटता दिखा। लेकिन सेंचुरियन की मदद से और मेरे फैमिली फ्रेंड्स के सपोर्ट की मदद से मुझे इतनी मोटिवेशन प्राप्त हुई कि मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में उससे भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके दोबारा से एनडीए 149 रिटर्न क्लियर किया और उसके बाद 1 एएफएसबी देहरादून से अपने एयरफोर्स के पहले अटेम्प्ट में स्क्रीनिंग भी हुआ और रिकमेंड भी हुआ। रिकमेंडेशन का मैं पूरा श्रेय अपने फैमिली, फ्रेंड्स और खास करके सेंचुरियन के मेंटर्स को, जैसे कि शिशिर सर, कर्नल आरके शर्मा सर, आदित्य सर, यश सर, कर्नल प्रमोद शुक्ला सर को देना चाहता हूं, क्योंकि इनकी डाउट सपोर्ट टीम और इनके असेसमेंट की वजह से मैंने अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम किया कि मेरे लिए एसएसबी बहुत ही आसान बन गई। रही बात मेरी एनडीए रिटर्न की तैयारी की, तो मैंने क्लास 11 से ही रिटर्न की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं स्कूलिंग के साथ साथ शाम को 2 घंटे हमेशा एनडीए के करंट अफेयर्स, मैथ्स और इंग्लिश को देता था। मेरी जीएस उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए मैंने सेंचुरियन के काफ़ी वीडियोस देखे और बुक्स बाय कर मॉक टेस्ट लगाए, जिसकी वजह से मेरी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी काफ़ी स्ट्रांग हो गई और इसकी वजह से मैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाया अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अपने पुराने एक्सपीरियंस को यूज़ किया और उसकी वजह से मैं अपने स्कोर को बूस्ट कर पाया। जो भी मेरी खामियां रह गई थी मेरी पहली एसएसबी में, उसको सेंचुरियन ने भरने में मेरी भरपूर मदद की और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने मुझे इतना ज़्यादा आत्मविश्वास प्रदान किया कि मैं दोबारा से एसएसबी में जा सका और इस बार उत्तीर्ण भी हुआ। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी मेरे घर से करीब 20 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए मैं रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ आता था। सुबह 10 बजे यहाँ की क्लासेस लगती थी रेगुलरली और मैं उन्हें विद डिसिप्लिन, बिना बंक किए एवरी टाइम अटेंड करता था और सर से प्रॉपर गाइडेंस लेता था। सर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया डाउट्स पूछने के लिए, हमेशा मुझे एनकरेज किया कि मैं अपने सारे डाउट्स यहीं पर क्लियर करके घर जाऊं और नेक्स्ट डे बेटर पर्सन, बेटर कैंडिडेट बन के वापस आऊं, जिसकी वजह से मैं डे बाय डे इम्प्रूव करता गया और मेरा एसएसबी का रास्ता काफ़ी आसान होता गया। और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरी जो भी पुरानी कमियाँ थी उसका मैंने नोट डाउन किया और शिशिर सर, कर्नल सर ने जो भी मेरे लिए पॉइंट्स दिए थे, जैसे कि मेरी वॉइस काफ़ी फ्लैट थी पहले, जिसकी वजह से शिशिर सर ने मुझे काफ़ी एक्सरसाइजेस करने के लिए कही और मेरी वॉइस में मॉड्यूलेशन लाने के लिए कही, जो कि मैंने किया और जिसकी वजह से मेरा लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ। मेरा एक ही वीक पॉइंट था पहले की स्क्रीनिंग में कि मेरा ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन उतना अच्छा नहीं था, जिसके लिए मैंने कर्नल सर से बहुत हेल्प ली। उन्होंने मुझे आइडियाज़ दिए कि कैसे मैं इनिशिएट कर सकता हूँ, कैसे मैं लीड ले सकता हूँ ग्रुप डिस्कशन में, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग तो सही, मैंने जीटीओ की जीडी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड हो पाया। तो
यहाँ के एसेसर्स की डीब्रीफिंग, यहाँ के एसेसर्स की मदद से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और रही बात फॉर साइकोलॉजी टेस्ट, आई वुड लाइक टू thank Shishir sir for writing such a wonderful book SSB Raniti, which was so helpful in my preparation that it was like a miracle for me, because SSB रणनीति की बुक में वो सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे जो मेरे खुद के साइक टेस्ट में आए थे। और लोग कहते हैं कि साइक बैटरी टेस्ट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा रिगरस होता है, लेकिन सर ने मुझे इतनी बार यहाँ प्रैक्टिस करा लिया था कि साइकोलॉजी टेस्ट मेरे लिए बहुत आसान था। और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो वहाँ पूछे गए थे, ज़्यादातर क्या, मैं तो कहूँगा सारे क्वेश्चंस उस बुक के थे, जिसकी वजह से मेरा साइकोलॉजी टेस्ट बहुत अच्छा गया। साइकोलॉजी टेस्ट जो शिशिर सर ने काफ़ी अपने एक्सपीरियंस की मदद से लिखी है, वो बिल्कुल बेस्ट बुक है। उससे अच्छी बुक साइकोलॉजी के लिए कोई है ही नहीं। उसकी प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे क्वेश्चंस जो मैं वहाँ पर अटेम्प्ट कर रहा हूँ AFSB देहरादून में, वो सारे क्वेश्चंस वही क्वेश्चन है जो मैं प्रैक्टिस सेट में करके आया था। इसकी वजह से मेरा साइकोलॉजी काफ़ी अच्छा गया। GTO में भी कर्नल सर ने मुझे हर बार इंडिविजुअल गाइडेंस दिया, और उनकी इंडिविजुअल गाइडेंस की वजह से मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है GTO में, जिसकी वजह से GTO के टाइम पे मैं अपने आप पे फोकस कर पाया। और इतने सारे कैंडिडेट्स के डोमिनेटिंग नेचर के बावजूद मैं अपनी परफॉर्मेंस को अपग्रेड कर पाया और GTO के नज़रों में आ पाया, जिसकी वजह से मुझे GTO ने भी येस किया। और इंटरव्यू के लिए मैंने यहाँ पर कई बार इंटरव्यू दिए थे, मॉक इंटरव्यू दिए थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी आदत पड़ गई थी कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और शिशिर सर ने मुझे पर्सनली गाइड किया था कि मुझे इंटरव्यू में कैसे रिस्पॉन्सेज देने हैं, और मुझे अपने आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है, मुझे कैसे आंसर्स को अपने लिखना है। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। और इंटरव्यू के टाइम पे भी मैं शिशिर सर के सारे नोट्स रिवाइज करके गया था, जिसकी वजह से इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया। कॉन्फ्रेंस के टाइम तक मुझे ये लग रहा था कि मेरा रिकमेंडेशन हो जाएगा, और थैंक्स टू सेंचुरियन कि मेरा रिकमेंडेशन हुआ, और मैं अपनी इस सक्सेस को अपने पेरेंट्स और अब सेंचुरियन को डिवोट करना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो अपने आप पर फोकस करें, अपने मेंटोर्स से सुने, और मेरी माने तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके सारे डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता है। आप मुझे देख ही सकते हैं, और यहाँ आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले समय में आप भी दे सकते हैं। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। डिफेंस फोर्सेस में हाईएस्ट सिलेक्शंस देने वाला लीडिंग इंस्टीट्यूट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अब आ चुका है देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में। वी आर द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर NDA, CDS, MNS and SSB interview preparation among aspirants across the country, as we provide the following facilities: regular classes, doubt clearing sessions, library facility, AC classrooms, SSB training by experts and ex-SSB board members, exposure to India's largest GTO ground, weekly mock test, mock interviews and counseling sessions, exclusive study material, access to Centurion Defense Academy's mobile app, and mini India exposure under Centurion's roof. So call us at 97959 77776 and enroll in Centurion Defense Academy Dehradun right now.